बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं खान सर की टॉनिक बुक। ये बुक दोस्तों एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित है पूरी तरह से। इस बुक से अभी तक हम लोगों ने, जैसा कि आपको पता है, पहला वाला ये सामान्य ज्ञान का पार्ट किया है, बिहार वन लाइनर कल किया है, कुछ बचा है पार्ट। आज दोस्तों अभ्यास प्रश्न करेंगे। 566 प्रश्न हैं। 6 to 10 की क्लास का दोस्तों सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास और विज्ञान, सभी सब्जेक्ट का दोस्तों जो एक्सरसाइज, जो चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, अभ्यास प्रश्न विगत परीक्षाओं पर आधारित। ये आपका है बिहार पुलिस। यहाँ पे देखिए 312 पेज केजीएस। ठीक है, आगे भी एक बार दिखा देता हूँ, फिर इंडेक्स मिला लेता हूँ, फिर अब क्लास शुरू करते, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि क्या है क्या नहीं है। देखिए 312 पेज है, 340 तक है। पेज नंबर फिर से देखिए 312। ठीक है, अभ्यास प्रश्न, यहाँ पे इंडेक्स भी है। बार बार दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग क्लियर रहिए, सही कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, शुरुआत में लगभग 17 क्वेश्चन मैथ के हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी प्रश्न हैं सब आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और ज्योग्राफी, साइंस सब मिक्स है दोस्तों। सब एससीईआरटी किताब का क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन हम करेंगे इस क्लास में। आप लोग चलिए तैयार हो जाइए। सब लोग क्लास को पहले एक बार लाइक कर देंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 1 to 17 मैथ है। ठीक है, कुछ छिपाना नहीं है दोस्तों, सब कुछ क्लियर करके मैं दिखा के हमेशा पढ़ाता हूँ। जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो पीडीएफ ढूंढेगा। तो पढ़ लीजिए, बढ़िया से अच्छे से करा दे रहा हूँ। चलिए 17 क्वेश्चन तक मैथ है, इसको हम स्किप करेंगे अभी। 17 से चालू करिए। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्लियर है, बी वाला। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है, बी सही है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है दोस्तों? वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अगला, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, देखिए जल के वाहन में। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? इस गीत को लिखा था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ऑप्शन बी होगा कोका कोला। बी ऑप्शन, बी या ए बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है दोस्तों, रिलायंस। ठीक है, रिलायंस बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कोका कोला बाहरी है, वर्ल्ड में है। देखिए, विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? इसको दोस्तों इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। रक्तचाप नापने का यंत्र क्या है? रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम है दोस्तों ऑप्शन डी, स्फैग्मोमीटर। स्फैग्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। बिहार में कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? चावल का कटोरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा रोहतास को। किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? रेगुर मृदा दोस्तों काली मिट्टी को कहा जाता है। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? आपातकाल की घोषणा का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा एन होगी दोस्तों। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? 29 का बी होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला, निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? दोस्तों बताएं, आधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? अभ्रक, सोना, लोहा, तांबा। राइट ऑप्शन ए होगा अभ्रक। चेहरा देखने के लिए समानता किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए होगा समतल दर्पण।
भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तेलंगाना की राजधानी है ऑप्शन सी हैदराबाद। देश बंधु उपनाम किसका है? ये नाम है दोस्तों चित्तरंजन दास का। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा दोस्तों सी उत्तराखंड। वनस्पति कौन सा रसायन है? ऑप्शन आपका होगा बी अजैव रसायन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत के विदेश मंत्री कौन है? बताओ भाई, भारत के विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर एस शंकर, एस जयशंकर विदेश मंत्री बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? ऑप्शन सी होगा सिनेमा। पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? केस्कोग्राफ से मापी जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ? ये हुआ है दोस्तों सरदार सरोवर बांध के विरोध में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा होता है? ये होता है भारत रत्न पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 43 का डी होगा 1 मई को दोस्तों। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए। 44 का आंसर डी होगा दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड यहाँ पे सही है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? यहाँ पे डी ऑप्शन होगा एंटासिड। देखिए एंटासिड हो जाएगा, एंटासिड डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? गैर कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चर्म उद्योग। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 47 का सी होगा 1905। सब किताब का क्वेश्चन है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 किस देश में आयोजित होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका में होगा दोस्तों 2028 का ओलंपिक। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? उपराष्ट्रपति हैं मल्लिक और 49 का यहाँ पे उपराष्ट्रपति पूछा है दोस्तों। तो राज्यसभा के जो क्या नाम है उनका याद नहीं आ रहा, आगे देख लीजिए। जगदीप धनखड़, यहाँ पे जगदीप धनखड़ हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये मंदिर दोस्तों खजुराहो में है। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? 51 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन ए 1935। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? देखिए विद्युत का यहाँ पे पूरा आ जाए, इतना ही है कटा हुआ, ठीक है। देखिए दोस्तों विद्युत का सुचालक है तो कोयला है, हीरा है, ग्रेफाइट है, सभी है। 53 का जवाब दोस्तों सी होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यहाँ पे सही है। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया? 54 का सी होगा चौरा चौरी घटना, 54 का सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, ये होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष था, इस योजना का कार्य वर्ष था 51 से 56, 1951 से 56। चौमासा का समास बताइए। चौमासा में कौन सा समास है? ऑप्शन सी है दोस्तों द्विगु समास। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? 58 का सी होगा आंवला। आंवला जो है दोस्तों तद्भव है। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है? 59 का ए होगा मुद्रण। लोटा डोरी कौन सा समास है? 60 का बी होगा द्वंद्व समास। देवर्थ में संधि विच्छेद बताना है। देवर्थ में संधि विच्छेद क्या बनेगा? इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों आगे दिया है
चलते हैं हम लोग 61 में। 61 का जो आपका राइट आंसर बनेगा साथियों, ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी, देवी धन अर्थ हो जाएगा। अशुद्ध शब्द को बताना है, विश्वस्त कौन सा अशुद्ध लिखा है, तो ए वाला अशुद्ध है। जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है, भीड़। शुद्ध शब्द को चिन्हित करें। 64 में दोस्तों शुद्ध शब्द हो जाएगा बुजुर्ग। गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गणेश का नहीं है तो ये राज हो जाएगा। गणपति गजानन गजवदन है। विशेषण शब्द को चिन्हित करें। 66 में विशेषण हो जाएगा बी, मधुर। बेशर्म कौन सा समास है, 67 का बी होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो अक्षर जानता है वो क्या कहते हैं, जो अक्षर जानता है को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा साक्षर। मुख शब्द का विलोम क्या होगा, मुख का होगा गौड़। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है, 70 का जवाब सी होगा अमूल। क्रिया शब्द को चुने। 71 में क्रिया शब्द हो जाएगा बी, खोजना। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 72 का ए होगा 1469। वॉरेन डंगवाल की कविता है, 73 का बी होगा हमारी नींद। नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं, तो 74 का बी होगा विनोद कुमार शुक्ल। देखिए, जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है, ये रचना है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की। मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ था 1823 में। घनानंद किस भाषा में कविता करते थे, ऑप्शन डी, ब्रज में। विष के दांत के कहानीकार कौन है, 78 का बी होगा नलिन विलोचन शर्मा। सुजान से कौन प्रेम करते थे, 79 का बी होगा रसखान। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो 80 का जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, 81 का आंसर देखिए दोस्तों, 81 का डी होगा छत्तीसगढ़। 82 से 86 पैसेज दिया है, इसको हम स्किप कर दे रहे हैं दोस्तों, समय नहीं वेस्ट करेंगे। तो आगे आ जाइए, क्वेश्चन बढ़िया है, हालांकि पैसेज 100 कहाँ तक हो गया है, 186, ठीक है। इसके आगे 87 वाला पेज हम देख रहे हैं। चलिए 128 देखिए। सेंटियागो राजधानी है, ये कहाँ की राजधानी है दोस्तों, सेंटियागो चिली की राजधानी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, जिला होगा पूर्णिया है, रोहतास है, कैमूर है, शिवहर है। सभी साथी आंसर देंगे। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ए, पूर्णिया। 300 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 में इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप INMRC किसने जीती, 130 का ऑप्शन बी होगा राजीव सेतु ने। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है का विनियामक प्राधिकरण कौन है, 131 का आंसर दोस्तों ए होगा भारतीय रिजर्व बैंक। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह कोशिकाएं हैं दोस्तों। अगला, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा, 133 का जवाब दोस्तों बी होगा उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शी रेखा से अनुदिश हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था, 134 का आंसर बी है थॉमस मुनरो। DRDO का सर्वत्र क्या है, DRDO का सर्वत्र है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है? 136 का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? किस देश ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? 137 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डरबन। देखिए, पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक होती है? 138 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोसाइट्स में। केन्सो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? 139 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाली इंडोनेशिया। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? 140 का ए होगा धावन सोडा। निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार हैं? 141 का ए होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार, और तीसरा है निरीक्षण क्षेत्राधिकार। 1, 2, 3 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किस संगठन ने किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है? ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? ऑप्शन नंबर आपका बी, वास्को डी गामा। पादप किसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है? पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको देखिए, उसको यहाँ पे आगे आइए नीचे, उसको पहचानिए, सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों होगा डी, करंग को, महुआ को, जेड्रोफा को, अरंडी। यहाँ पे डी होगा, ए बी सी डी सभी हो जाएगा। हुन HUN हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? ऑप्शन डी होगा मणिपुर। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा अरुणाचल प्रदेश। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं? तो 148 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी। देखिए, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार विक्रेता शामिल हैं। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? दोस्तों 149 का सही जवाब आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324। भारत में स्थानीय शासन विषय है? 150 का आंसर बी होगा, राज्य सूची का। सहकारिता आयोग संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा दोस्तों 151 का सी, केंद्र और राज्य के संबंधों से। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का समन्वय करता है? 152 का डी होगा दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है उनका नाम क्या है ये बताना है। उनका नाम है दोस्तों चित्तरंजन दास। 154 का राइट आंसर डी होगा। इंग्लिश का देखिए क्वेश्चन है, नरेशन बदलना है। ही आस्क मी इफ़ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। तो इसका जवाब दोस्तों ए होगा, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। ए वाला सही हो जाएगा। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? तो दोस्तों किसकी नियुक्ति नहीं की जाती राष्ट्रपति के द्वारा ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की। कपूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है। ये दोस्तों किससे संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग से कपूरी देवी संबंधित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 158 का सही जवाब बी होगा, नियासिन। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है?
159 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, कोरोमंडल तट। पालर पानी, देखिए पालर पानी है वर्षा जल। निम्नलिखित में कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो 161 का ऑप्शन डी होगा, पश्चिमी और पूर्वी घाट। यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया? 162 का राइट आंसर बी होगा, विमान विधेयक 2023। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 78। विश्व कप क्रिकेट 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 164 का दोस्तों बी देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि, इस नियम का तात्पर्य है किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। 165 का बी होगा। अगला क्वेश्चन 166, निम्न में किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? 166 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन। पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ होता है, पार्श्व और पाश का, इसका अर्थ का सही युग्म बताना है। देखिए पार्श्व का होगा बगल और पाश का मतलब बंधन। सी, एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम, इसका जवाब बी होगा, कल्पना चावला। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है? बी देखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा। दवाओं के आयात नई दवाओं की मंजूरी व विलनिकिल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखता है, किसका मुख्य कार्य है? आंसर कीजिए, दवाइयों के आयात पर कौन कंट्रोल रखता है? सीधा सीधा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, CDSCO। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? 171 का बी होगा, कैमूर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? 172 का ए होगा दोस्तों, रेलवे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका संबंध है दोस्तों दूध उत्पादन से। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी है? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यह है महान्यायवादी। देखिए यहाँ मिलान करिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे। पहले का हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान, क्लियर है, सभी का क्लियर है, चलिए। और दूसरे का हो जाएगा दोस्तों सुरकुंडा भुज कच्छ से हो जाएगा। और देखिए अगला है जो हमारा, ठीक है ध्यान दीजिए, कोट दीजी, थोड़ा अलग नाम लग रहा है इसका दोस्तों, हो जाएगा आपका सिंध हो जाएगा, और बनावली हो जाएगा हरियाणा, यानी कि बी वाला कूट सही है। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है? ये दवा है सी ऑप्शन, पैरासीटामॉल। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? 178 का बी है, फरक्का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ग्राम पंचायत का गठन, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन हुआ था अनुच्छेद 40 में। एक समान नागरिक संहिता के बारे में है अनुच्छेद 44 में। कृषि पशुपालन के बारे में अनुच्छेद 48, और नगर पालिका कार्यपालिका का पृथक्करण 50। ए वाला कूट 179 का ए वाला कूट सही है। 80, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? 180 का कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों, सभी लोग दीजिए। बिहार में नगर निगम के किस अंग को कहते हैं? देखिए बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? ये क्वेश्चन किया है दोस्तों हम लोगों ने, 4 अंग है। बिहार के छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ? 182 का ये होगा, मार्च 1974। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया?
इसी होगा 12 जून 1975। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया? ऑप्शन ए 25 जून 1975। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? 85 का डी होगा तमिलनाडु में। दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा महाराष्ट्र। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार लागू हुआ जून 2005 में। बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? 188 का डी होगा 1975 में। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों हो जाएगा सी मतदाता को। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? 190 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी वर्साय की संधि। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया? 191 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, कब आया था? 1929 से 1930 में। यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? 192 का राइट आंसर दोस्तों सी होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ? 193 का राइट आंसर ए होगा 7 दिसंबर 1941। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? इसका सी होगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 195 द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित की गई? 195 का राइट आंसर बी होगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र। वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई है? 196 का सी होगा 1919। हिटलर की आक्रमण नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? तो 197 का आंसर आपका हो जाएगा बी जर्मनी। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन है? इसके मुख्य नेता है सिद्धो। बेस्टल का पतन कब हुआ? इसका पतन हुआ है दोस्तों सी ऑप्शन देखेंगे 14 जुलाई 1789। भारत में की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय GMT के बीच में कितना अंतर है? इसका अंतर है दोस्तों 5 घंटा। ठीक है, 5.5 घंटा कह सकते। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? ये होगा भारत और चीन। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं? ये दोस्तों किस मृदा के प्रकार हैं? ऑप्शन बी होगा जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी कोसी। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो ये भागलपुर। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 206 का आंसर ए होगा पूर्णिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो दोस्तों 207 का ए होगा 918। बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना किस शहर में हुई है? 208 का बी होगा गया में IIM। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? 209 का सी होगा शेर शाह सूरी। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 210 का सी होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है दोस्तों सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना, सांख्यिकीय मानकों का विकास करना। सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी होगा बिहार। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? तो नाबार्ड दोस्तों कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व CM को भारत रत्न देने की घोषणा की है? इसका जवाब होगा डी कर्पूरी ठाकुर। भजन सपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन ए संतूर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए होगा नई दिल्ली।
मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किए जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, नागालैंड में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्ट की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्जीरिया। अल्जीरिया यहाँ पे सही है। देखिए अगला है, कैशू अरीना वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस देश में मूलतः पाया जाता है? 222 का बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा है दारी। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? 2026 में। ठीक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? तो 225 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। 225 का सी होगा दोस्तों, सॉरी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन एक बार फिर से देखना चाहिए। ठीक है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका डी होगा, साजिया प्रेमदासा। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका विषय है दोस्तों ए ऑप्शन देखिए, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। वैली ऑफ फ्लावर्स किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? 228 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा दोस्तों, बी यहाँ पे उत्तराखंड सही हो जाएगा। फूलों की घाटी। देखिए हैलोगपार गिबन अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ है? असम में स्थित है। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो दोस्तों 30 का सभी हो जाएगा। लगातार स्थानांतरित होती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते, बहुत छोटे होते हैं, सही हो जाएगा डी। लोहे को संरक्षित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ना लाभकारी है? 231 का जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, यशद लेपन द्वारा। लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? ये होता है बैगनी। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? बी हो जाएगा क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH का विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? 234 का बी होगा, सोडियम क्लोराइड। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? दोस्तों ए ऑप्शन होगा, जिप्सम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? किस धातु को अपरूप कहा जाता है? कार्बन को। एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, एनोडाइजिंग कहा जाता है। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो समानता क्या होती हैं? 239 का ए होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? इनको अयस्क कहा जाता है। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा 241, इसका आंसर देखिए, एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। प्रकाश संश्लेषण है एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी होगा, स्फेग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? 244 का ए होगा, यूरिया। यूरिया यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन सी है, शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेश का संचार करना। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों को विकास के सिद्धांत। देखिए
प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? 246 का आंसर बनाना है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट 246 का ए, डार्विन। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए होगा अपवर्तन। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? 250 का आंसर बी होगा दोस्तों, आभासी और सीधा। तो 251 से कल करेंगे दोस्तों हम, ठीक है, पूरा 566 प्रश्न, ठीक है, पूरा कर देंगे कल, पक्का है, प्रॉमिस है। 250 हो गया है, लगभग 300 क्वेश्चन कल बचेगा, कल हम कर देंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास कल आपको इसी समय मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।